साईं के दर पर जो भी जाता, खाली हाथ कभी ना लौट पाता। दुख दर्द सब पल में मिट जाते, बाबा के दर्शन सुख दे जाते। ओम साईं राम। ओम एक पवित्र और पवित्र ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। सर्वप्रथम हम श्री साईंनाथ महाराज को प्रणाम करते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की पावन कथा, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। शिरडी के साईं बाबा को संसार के लोग फकीर, संत और सदगुरु के रूप में मानते हैं। बाबा ने सदैव यही उपदेश दिया है कि सबका मालिक एक है। उन्होंने अपने भक्तों को सत्य, प्रेम, करुणा और सब में ईश्वर देखने की शिक्षा दी। साईं बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। उन्होंने रोगियों को स्वस्थ किया, दुखियों की रक्षा की और हर संकट में अपने भक्तों का सहारा बने। बाबा ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को एक ही छतरी तले जोड़ा और समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका दरबार शिरडी में आज भी सभी भक्तों को आश्रय देता है और वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति दिव्य शांति का अनुभव करता है। कहा जाता है कि एक बार शिरडी में अकाल पड़ गया और लोग भोजन के लिए बहुत परेशान हो गए। भक्त बाबा के पास आए और रोकर बोले, बाबा, अब गांव में अनाज नहीं बचा। तब साईं बाबा ने अपने भक्तों को मस्जिद में रखी हुई एक बड़ी चक्की लाई और स्वयं अनाज पीसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बाबा ने चक्की से इतना आटा निकाल दिया कि पूरे गांव के लोग संतुष्ट होकर भोजन करने लगे। लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि ये कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान का करुणामय रूप है। कहा जाता है कि जो भी भक्त विश्वास पूर्वक साईं बाबा जी के लिए उपवास करते हैं और व्रत कथा पढ़ते व सुनते हैं, साईं उसके मन की मुराद अवश्य पूरी करते हैं। साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए व्रत कथा आरंभ करते हैं। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वरूप झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई न होती थी। अब किशन भाई दिन रात घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय का भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, आरती पढ़ना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना, इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी है। ये सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना ज़रूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ेगा, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया, साईं व्रत के बारे में औरों को बताया। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं।
किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। वे सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी तो किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके ये व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा। साथ ही ये कहा कि ये व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं तस्वीर की पूजा करें। फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना चाहिए। प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना और व्रत कथा पढ़ने की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना बताया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की जानकारी अपने सगे संबंधी और अड़ोसी पड़ोसी को देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। ये जान लिया था कि साईं बाबा जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना। ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा से भक्तों के दुख मिटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भी सच्चे मन से साईं राम का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ओम साईं राम। श्री साईं नाथ महाराज की जय। इसी संदेश के साथ हम इस कथा का समापन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम।